नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। आपको पता है टीआरपी चार्ट आ चुका है और टीआरपी चार्ट जब भी आता है ना, सीरियल की, प्रोडक्शन की, चैनल की, सब लोगों को या तो बड़ी खुशियां होती है या फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब कंपटीशन शुरू होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहां पर बाकी चैनल से कंपटीशन चलता है, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार खुद ही के चैनल के अलग अलग सीरियल आपस में कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। अब जिस आरंभी सीरियल का प्रमोशन मन्नत ने किया था, मंगल लक्ष्मी ने किया था, अपकमिंग एपिसोड में उम्मीद है कि फिर से दोनों साथ में नजर आएंगे। यहां पर वही डॉक्टर आरंभी टीआरपी चार्ट में मन्नत से ऊपर है। यानी कि ये कहें कि अभी मन्नत को फिर से अपना दमकम दिखाना होगा, क्योंकि मन्नत की स्टोरी लाइन जो है यहां पर बहुत एवरेज लाइन पर चल रही है। मतलब ना तो कुछ बड़े ट्विस्ट है और ना ही कहानी एकदम वाहियात नजर आ रही है। फिलहाल एकदम सीरियल नॉर्मल 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 चल रहा है। मतलब वैसे नहीं होते गर्मियों के दिन जो बस बीते चले जा रहे हैं, बीते चले जा रहे हैं, वो वाले दिन हो गए हैं। यहां पर अब रिक्वायरमेंट है कुछ बड़ा कर दिखाने की और अपकमिंग एपिसोड में वो हो रहा है। बताता हूं कैसे। अभी यहां पर देखो, मन्नत जो है पूरी तरीके से मुंबई पहुंच चुकी है। विक्रांत भाई साहब को देखकर साफ पता चल रहा है आज के एपिसोड में कि विक्रांत तो चाहता है मन्नत के करीब आना, लेकिन उसे पता है कि चीजें बिगड़ चुकी है। बात करने के तरीके बचे नहीं है, लेकिन बात करनी है, भले ही वो लड़ाई कर ही क्यों करना करनी पड़े। ऐसे में यहां अपकमिंग एपिसोड के अंदर नीतू के इलाज के लिए मन्नत जो है पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रही है। यहां पर जो गुड्डी है वो भी साथ में आई है, बंटी भी साथ में आया है और न्यू पल्स हॉस्पिटल में उनका इलाज होना है, जो कि मिस्टर टंडन का ही हॉस्पिटल है। और मिस्टर टंडन ही ये चाहते थे कि दुआ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और दूसरी ओर विक्रांत को भी वही फोर्स कर रहे हैं कि दुआ को कंपटीशन में लेकर आना है, वरना स्पॉन्सरशिप छीन ली जाएगी। और दूसरी तरफ जो है यहां पर जो यूवी है उसका ड्रामा बिहाइंड द सीन में बहुत सारा देख चुके हैं। किस तरीके से छोटे से बच्चे ने सबके दिमाग खराब कर रखे हैं, सबकी जिंदगी हिला कर रखी है। मतलब मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि यार ये बच्चों को डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इवन मैं तो देखो विक्रांत को और पूरी की पूरी जो सलूजा फैमिली, इनका बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं कि इनका किसी चीज पर भी कंट्रोल नहीं है। एक तो यहां पर ना मन्नत की रियल मॉम का पहले पता था, ना विक्रांत की रियल मॉम को पता था, ना मन्नत की रियल फादर का पता था, और जब पता चला तो वो रियल फादर कहां गए वो नहीं पता था। दूसरी ओर यहां पर मलिका के रियल मदर फादर जिंदा है, लेकिन कहां गए यहां पर वो नहीं पता, गगन वगन। और दूसरी तरफ यहां पर विशाखा, जो कि धैर्य की असली मदर थी, वो अब विक्रांत के साथ एडजस्ट हो रही है। यानी कि रिश्तों को तो इन्होंने ऐसे मजाक सा बना दिया। और मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतिहास का ऐसा पहला सीरियल है जिसमें माँ बाप के रिलेशन को जो है, मतलब हमने पुरानी मूवीज में देखा है, बचपन में बच्चे चेंज हो जाते थे। ये जो बच्चा है वो दूसरे के पास चला जाता था, दूसरा बच्चा इधर आ जाता था, दोनों लड़ते थे, बाद में एंडिंग में पता चलता था जब एक दूसरे की जान लेने होने वाले थे कि तू तो मेरा भाई है, तू तो अपना खून है। लेकिन यहां पर ना माँ बाप चेंज हो रहे हैं भैया, और ये बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आज से पहले किसी भी इतिहास के अंदर, किसी भी टीवी सीरियल के अंदर माँ बाप की इतनी हेरा फेरी यहां पर हुई होगी किसी शो के अंदर, जितनी मन्नत सीरियल हर खुशी पाने की में हो चुकी है। क्योंकि यार किसी के माता पिता ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल का पता चला है तो भी वो साथ में नहीं है। और मतलब कहीं पर जाकर एंडिंग में तो अच्छा ही होती है ना, एंडिंग में तो हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर वो नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है। माँ बाप एक्सचेंज है, विलन है तो है भैया, वो खत्म है मामला, उसको नहीं छेड़ेंगे मेकर सब। ऐसे में यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर यहाँ पर यूवी भी पार्टिसिपेट करेगा। न्यू पल्स हॉस्पिटल में नीतू का इलाज हो रहा है कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए उनको स्टेबल इसीलिए करना है ताकि उनके पैसों इंतजाम करने का उन्हें वक्त मिल जाए। यहाँ पर डेफिनेटली मिस्टर टंडन की वजह से होने वाला है, तो अप्रोच करेंगे कि दुआ को कंपटीशन में भेज दो। दूसरी ओर विक्रांत एफर्ट्स लगा ही रहा है कि दुआ को कंपटीशन में लेकर आ जाए, एंड नीतू को थोड़ा सा वक्त मिला है कि उसके ऑपरेशन के लिए पैसों का जुगाड़ कर पाए, और हो सकता है कि अगर दुआ कंपटीशन जीत जाए तो 25 लाख रुपए भी मिल जाए। ऐसे में यहाँ पर कहानी का पूरा दारमोदार अब दुआ के कंधों पर है। यानी कि छोटी सी बच्ची के कंपटीशन पर अब डिपेंड करेगा कि नीतू का इलाज होगा या फिर नहीं होगा। और पूरी तरीके से हमें इस कंपटीशन की शुरुआत करते हुए मेकर्स नजर आने वाले हैं शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर। दावत ए कंपटीशन, दावत ए शेफ कंपटीशन ऑन होते हुए नजर आएगा। सीरियल के मेकर्स जोरों शोरों से इसे शूट कर रहे हैं। यहां पर जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे शो के अपकमिंग एपिसोड से नजर आ रही है, डिसअपॉइंटिंग सीन जो हमें नजर आ रहे हैं, वो ये है यार कि जो फ्रेम है ना टीवी सीरियल का और स्क्रीन का, यहाँ पर मन्नत विक्रांत हो चलता है, धैर्य हो चलता है, मलिका हो चलता है, झेल लेते हैं हम लोग। ऐश्वर्या राय सिंह को भी झेल ही रहे थे।
लेकिन अभी ना विक्रांत का कैरेक्टर एक ऐसे फ्रेम में फंस चुका है जो बड़ा वाहियात है। यहां पर याशिका एक तो पीछे पड़ गई है, मलिका ठीक लगती है स्क्रीन के ऊपर इसलिए झेल लेते हैं, ऐश्वर्या राय सिंह और दूसरी ओर विशाखा और ऊपर से छोटा बच्चा यूवी। मतलब विक्रांत इतने सारे फीमेल नेगेटिव कैरेक्टर से घिरा हुआ है ना कि विक्रांत का कैरेक्टर ना चाहते हुए भी विलन सा ही नजर आता है। तो सीरियल के मेकर्स को आई थिंक इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि शायद वो भूल चुके हैं कि कहानी में वो इतने सारे विलन ला चुके हैं कि पॉजिटिव कैरेक्टर धुंधले पड़ चुके हैं। और कई बार देखने पर ऐसा लगता है, फिलहाल के एपिसोड में सप्ताह भर से कहूं कि कहानी पूरी तरीके से जो है नीतू के ऊपर, जो कि एक तरफ से विलन ही है अभी भी कहानी के अंदर, और यूवी के ऊपर जो कि विलेन बच्चे को बना चुके हैं, इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। मन्नत, धैर्य, विक्रांत तो कहानी के पार्ट है ही नहीं, इनके ऊपर तो कहानी चल ही नहीं रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि शो के अपकमिंग एपिसोड इस दावत शेफ कंपटीशन के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो। एंड बहुत सारी चाल और साजिशें, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। फाइनली हमारी दुआ ही जीतने वाली है, एंड जब तक दुआ नहीं जीतती है और हार भी जाती है तो इस ट्रैक के एंडिंग तक आता है तो विक्रांत को पता चल जाएगा कि मन्नत पैसों का जुगाड़ नीतू माँ के लिए कर रही है। तो दिल तो पिघलने वाले हैं और दिल मिलने वाले हैं, और उसके बाद धैर्य विलन में कब तब्दील होने वाला है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप शो के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।